नंबर कितना है जी? 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिखते हैं, लिखा है साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cos 60 डिग्री। फिर लिखा है यहाँ पर sec 30 डिग्री है, cos 60 डिग्री, cot 45 डिग्री है, cot 45 डिग्री। बोला इसको सोल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका मान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप लोगों को हम बता भी दिए हैं इसका फॉर्मूला कैसे होता है, और इसको याद हमेशा याद रखना है। इसको ये याद करने का तरीका जैसे भी करो इसे कर लेना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। ये प्रश्नावली 8.2 का। ये अब इसके पहले हम 3 बनाए हैं और ये 4 बन रहा है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये। आपको अगर कोई सवाल पूछ सकता है ना एग्जाम में, तो वो है 3 और 4, समझ में आ? और ये पूछता है पूरे 5 नंबर का, ये 3 नंबर और 4 नंबर। अगर इसमें से अगर 8.2 में से अगर कोई सवाल आ सकता है 5 नंबर के लिए, तो वो है प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। उसका मान रखेंगे हम, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, और cos 60 का मान क्या होता है? 2√3। ये ना होता है। sin 30 का उल्टा कर देंगे, sin 60 का उल्टा कर देंगे। sin 60 का क्या होता है? √3/2, उसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2। अब यहाँ पर देखिए sec 30 का मान, फिर वही 2/√3, cos 60 का मान 1/2 प्लस में, अच्छा ये माइनस में था, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होगा, सही होगा, ठीक है। या प्लस में tan 45 का मान cot 45 क्या होगा? उल्टा हो जाता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देख लीजिएगा एक बार कि मान प्रॉपर एकदम सही है कि नहीं है। हमारी हिसाब से तो एकदम पूरे सही है, आपको पूरे सही से लिखना है, ठीक है जी। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। नीचे वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, बटा में 1 लगा करके बनाएंगे। बनाए 2, 1 और 3, 2, 1, 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली √3 ना बच रहा है, तो √3 से जब 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से इतना बार में आएगा, 2√3 बार में आएगा, और फिर 2√3 में 1 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3, और फिर यहाँ पर माइनस √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 2 दूनी 4। ऐसे हो गया जी। चला अब देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह 1 लगा करके नीचे वाला का बटा के जोड़ घटाव बनाएंगे। बटा के जोड़ है तो बटा के जोड़ बनाएंगे, भिन्न वाला। देखिए 2√3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 2 से देखो 2 कैंसिल, क्या बच रहा है? खाली √3। 1 से इतना बार में आएगा उतना ही बार में आएगा, 2√3 बार में तो 2√3। अच्छा ये देखो चारों के चारों, अब इसको एक रूप में हम लाने का प्रयास करेंगे, एक फ्रैक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। ये बट्टा के रूप में था ना, है बट्टा के रूप में। देखिए ऊपर जो है इसको 1 लाइन और हम बढ़ा देते हैं। देखिए 3 गो √2, 2 गो यहाँ पर √3 जो है कै गो है? 2 गो है, आइए गो तो कै गो हो जाएगा? 3 गो √3, समझे? नहीं होता है 1 गो आम और फिर 1 गो आम, तो कै गो आम? 2 गो आम। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए √3 जो है कै गो है? यहाँ पर 2 गो है, आइए गो है तो 2 गो आए गो 3 गो हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 4, समझे? फिर नीचे वाला भी देखिए उसी प्रकार है। आगे इसको हम सोल्व करते हैं, 2√3, समझे? उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर आगे नहीं मत लिखिए, 3√3 आई प्लस कौन सी हो जाएगा? 4, यहाँ पर 2√3। अच्छा ये प्लस में है तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पर 4 जो है हम बाद में लिख दिए हैं तो इसे कोई बात नहीं होना चाहिए। आइए आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान समझा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
बोले हैं ना, आपको कोई अगर एग्जाम में पूछ सकता है तो वो है आपका सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, समझे। अब देखिए इसको एक रूप में लाएंगे तो ये बचेगा हमारा 3√3 माइनस में 4, यहाँ पर 2√3, फिर यहाँ पर गुना है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 2√3 आज देखिए 3√3 और प्लस में 4, ये दोनों कैंसिल हो गया कि नहीं। क्या बच रहा है 3√3, देखो ये बराबर से माइनस प्लस में, इसको नहीं काटना है, ठीक है। अब माइनस में 4, आई क्या बच रहा है जी 3√3 प्लस में 4। देखिए अब इसके आगे जब कोई सोल्व नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम क्या कर देते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करेंगे बुआ, जिस प्रकार सवाल 3 में हम किए थे हर परिमेयकरण, उसी प्रकार इसमें भी हम हर परिमेयकरण करेंगे। वो लिखेंगे कौन सी, हर परिमेय करने, हर परिमेयकरण करने, समझे, हर परिमेयकरण करेंगे इसका। देखिए समझिए आप कैसे हर परिमेयकरण हो रहा है। देखिए जो प्लस में तो बताए ना, ऊपर नीचे कौन सी में होगा, माइनस में, ये ना होगा। देखिए यहाँ पर 3√3 माइनस में 4, फिर यहाँ पर 3√3 प्लस में 4, हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में होकर के होगा, ठीक है। 3√3 माइनस में 4 और फिर 3√3 माइनस में 4 हो गया। अब नीचे हमेशा क्या बनता है, बताए थे आपको, a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे हमेशा ये बनता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। अब ऊपर देखिए दोनों सेम है तो गुना करेंगे तो क्या बच रहा है जी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, लिख दें। ये भी सेम है, ये भी सेम है, कई बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार, तो इसीलिए के साथ इसको 2 बार गुना कर देंगे हम। और नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस यानी 3√3 का स्क्वायर और कौन सी का 4 का स्क्वायर, ये होगा। आज हमारा कौन से फॉर्मूला पा रहा है बुआ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस में b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पर इसको हम बनाएंगे। a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर क्या लिखा है 3√3, अब b के जगह पर 3√3 है, अच्छा अब b के जगह पर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और नीचे होगा जी देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, अभी इसके पहले सिखाए हैं तो इसका स्क्वायर करके इसमें गुना कर दिया जाता है, 3 तिहाई 9 3 27, क्या हो गया बुआ जी 27, और 4 चौका 16, इसको भी ऊपर वाला को सोल्व करते हैं, ध्यान समझिए, 3 तिहाई 9 और 9 3 27। जब भी इस प्रकार वर्ग दिया जा रहा है, अगर एगो रूट में रहे एगो बिना रूट में रहे, तो आपको क्या करना है, जो बिना रूट वाला है उसको स्क्वायर कर करके, और जो रूट में दिया रहेगा उसमें खाली सीधा गुना कर देंगे, उसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9 और 9 3 का 27, क्या आ जा रहा है 27। अब बताओ 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या बच रहा है हमारा, 2 तिहाई 6 और 6√3, 2 तिहाई 6 और 6√3, इसमें भी 4 से गुना करना है तो 6 चौका 24, सीधे हम लिख सकते हैं 24√3। बोलिए देखो भाई 2 तिहाई और 6 चौका 24, चूंकि ये 2 से इस दोनों में ना गुना करना है 2ab, तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, ये 3 में इसलिए गुना नहीं होगा क्योंकि यह जो है अंडर रूट में है, इसके साथ ये मिल नहीं रहा है। अरे सेम कैटेगरी का रहेगा तभी ना बात आगे बढ़ेगा। अभी सेम कैटेगरी का है ना, देखो टोपी ऊपर से लगा लिया है, आई बिना टोपी वाला है, समझे, यानी कहे कि मेरा मतलब सीधे सीधे ये अंडर रूट में है, बिना अंडर रूट वाला है, तो बिना अंडर रूट वाला को एक साथ गुना करते हैं और रूट वाला के साथ गुना करेगा, है जी। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, तो लिख दिया 24, आई √3 है तो √3 और 4 चौका 16 हो जाएगा। नीचे इसमें से घटाएंगे कितना होता है, क्या होगा 11 होगा। अब देखिए दोनों प्लस है कि नहीं, दोनों प्लस है तो क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ेंगे, तो 6 7
13 और 3 1 4, 43 और 24√3 बटा में क्या हो जाएगा 11। यही आपका आंसर दिया हुआ रहेगा आपका बुक में, ठीक है, क्योंकि इसका आगे अब सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार जो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आंसर है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक तो आपको नॉर्मल है, यहाँ से आपको हर परिमेयकरण करके लिखना है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देख लें।